कुछ इस तरह फ़कीर ने ज़िंदगी की मिसाल दी। धूल में बालू, मुट्ठी में धूल ली, हवा में उछाल दी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। एक सेठ साहब रेलवे स्टेशन पर पहुँचे और थोड़ी देर ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। ट्रेन आई, ट्रेन पर वो बैठ गए। लेकिन जब वो अपनी सीट पर बैठ रहे थे, ठीक उसी के साथ एक और व्यक्ति चढ़ा। सेठ साहब बहुत देर से देख रहे थे कि ये कौन व्यक्ति है जो मेरा पीछा कर रहा है। वो हीरे के व्यापारी थे, इसलिए थोड़ा सावधान रहते थे। ऐसे में उन्होंने अपना सामान बहुत ही सुरक्षित रख रखा था। सेठ साहब तो अपनी सीट को सेट करने लगे, लेकिन देखें क्या, वो बिना किसी चादर वादर बिछाए सीधे लेट गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। सेठ साहब को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन ये सोचकर कि शायद कोई थका हुआ है और मेरी सोचने में कुछ गड़बड़ है, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, और वो अपने काम में लग गए। चाय वगैरह उन्होंने ली। उसके बाद शाम को अपना ध्यान व्यान करने लगे और खाना ना खाने के बाद 10 बजे के आसपास उनको अपना बिस्तर लगाया, प्रभु का ध्यान किया और सो गए। 11 और 12 के बीच में चोर उठता है और फिर तलाशना शुरू करता है। पहले तो उसने उस डिब्बे का पूरा जायजा लिया। सभी लोग सो रहे थे। अब उसने सेठ साहब की बैग, अटैची, सामान, जेबें सब कुछ तलाश लिया, लेकिन उसे कहीं भी कुछ नजर नहीं आया। थक गया। 4 बजे तक तलाशता रहा। 4 बजे जब उसे लगा कि अब सेठ साहब करवट बदल रहे हैं और अब जग जाएंगे, तो वो जा करके फिर से अपना बिस्तर लगाया और सो गया। 2 दिन का सफ़र था। दोनों दिन इसी तरह का कार्यक्रम चलता रहा। जब सेठ साहब उठ जाते थे तो वो सो जाता था, जब वो सेठ साहब सो जाते थे तो वो उठ जाता था, और 2 दिन बराबर तलाशी लेता रहा। तीसरे दिन सेठ साहब का व्यापार से संबंधित शहर आ गया और वो वहाँ पर उतर गए। जैसे ही उतरे वैसे ही वो चोर भी उनके पीछे ही कूद गया और जल्दी से उनके आगे आकर उनके पैरों पे पड़ गया। सेठ साहब घबरा गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ? आप इस तरह मेरे पैरों के पास क्यों डरे? चोर कहने लगा, मैं चोरी छोड़ दूंगा, मेरा परिवार चोरी छोड़ देगा, बस आप ये बता दें कि आपने वो सामान रखा कहाँ था। सेठ साहब मुस्कुराने लगे, कहने लगे, जब तू अपने आप को चोर समझ रहा था तब तू चोर नहीं था रे, तब तू मालिक था। जब तू सो जाता था तब मैं तेरे ही बैग में वो हीरे की पोटली रख देता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम तलाशी जरूर लोगे। अगर तुम अपने बैग में देखते तो शायद तुम्हें वो हीरे भी मिल जाते, लेकिन जब से तुम बैठे हो अपने ऊपर कोई ध्यान दिया ही नहीं। खाने पीने पर नहीं, व्यवस्था पर नहीं, लेटने बैठने की सुविधा पर नहीं, ईश्वर का के प्रति कोई ध्यान नहीं, सिर्फ तुम्हारा ध्यान दूसरों पर था। इसलिए तुम चोर की भूमिका में रहे, लेकिन दरअसल तुम चोर नहीं थे, तुम मालिक थे। जब तुम सो जाते थे मैं तुम्हारे पास रख देता था, और जब उठने वाले होते थे मैं फिर निकाल लेता था। दोस्तों, ये एक कहानी है, लेकिन हम सब भी तो यही करते हैं। जिंदगी की शुरुआत होती है और हम दूसरों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। बचपन जब तक रहता है तब तक तो हम अपने खाने पर ध्यान देते हैं। हम बहन भाइयों के बीच में अगर कोई
अच्छी फ्रॉक आ जाए, अच्छी शर्ट आ जाए, उस पर बहस करती हैं कि हमें चाहिए। तो बचपन को तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जैसे ही आप कदम रखते हैं एक जिम्मेदारी पद पर, तब से लेकर आप वृद्धा स्थिति में आके भी आप कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं करते हैं, कभी अड़ोसी के प्रति और कभी पड़ोसी के प्रति। जब आप जिम्मेदारियों से पूर्ण हो चुके हैं तो बहू के सुबह से लेकर शाम तक लेखा जोखा करते रहते हैं। फिर उसके बाद उसकी बुराई करने के लिए जब आप पार्क में टहलने के लिए आपको भेजा जाता है, तब अब उसकी बुराई का सिलसिला शुरू करके अपना ही दिमाग खराब करते हैं। एक्सरसाइज, योगा, ध्यान, ये सब तो छोड़ दीजिए, अपने खाने पर भी आपका कोई ध्यान नहीं होता है। चूंकि वो बहू ने बनाकर नहीं दिया तो हम अपने ऊपर नहीं ध्यान दिया। हम हमेशा गैरों पर ध्यान देते रहे, गैरों की कमियां निकालते रहे। काश हम अपने ऊपर ध्यान देते। जिंदगी इतनी छोटी है दोस्तों कि हम किसी और पर रिसर्च कर ही नहीं सकते। हम अपने पर ही रिसर्च कर लें, वही बहुत है। हमारी खान पान क्या है, हमारी इच्छाएं क्या हैं, हमारी हॉबी क्या है, हमारी सेहत कैसी है। 40 के बाद ही हम तमाम बीमारियों को ओढ़ लेते हैं। आँखों का चश्मा उतर जाता है, मौसम चला जाता है और हम आंवले और गाजर जैसी चीज़ों को नहीं बनाते हैं, नहीं खाते हैं। प्रकृति तो दे रही है दोस्तों, हम ही नहीं लेना चाहते। आप देखिए, प्रकृति हर मौसम में आपको उस अपने अनुरूप ही देती है जिसकी आपको ज़रूरत है। अभी भी आप ना समझें तो उसके लिए ईश्वर क्या कर सकता है। ईश्वर ने तो हाथ पैर शरीर जो उसे बनाना था उसको बनाया भी और उसका विकास भी पूरा किया, लेकिन मस्तिष्क को डेवलप करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए तो आपको ही मेहनत करना पड़ेगी। पेड़ आप लगाते हैं तो क्या पेड़ के फल अपने आप आ जाते हैं आपके पास? सवाल ये नहीं है दोस्तों कि आप कितने सफल हुए हैं। सवाल ये है कि जितने सफल आप हो सकते थे उतने सफल हुए कि नहीं हुए। दुनिया भर की तमाम प्रजातियां, चाहे आप जानवर ले लीजिए, पशु पक्षी ले लीजिए, पेड़ पौधे ले लीजिए, उन्हें जितना बढ़ सकते हैं उतना बढ़ते हैं, जितने उसमें फल आ सकते हैं उतने फल आते हैं, जितने पत्ते लग सकते हैं उतने पत्ते लगते हैं, और हम थोड़े से में ही संतुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप संतुष्ट हो जाएंगे थोड़े से में ही, तो बड़ा तो आप सोचेंगे ही नहीं, और जब आप बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम पाते हैं। उम्र दराज 40 और 50 के बाद हम अपने आप को बूढ़ा समझ लेते हैं। लोग क्या कहेंगे पहनना छोड़ देते हैं, लोग क्या कहेंगे खाना छोड़ देते हैं। आइसक्रीम हमें पसंद है लेकिन हम नहीं खाएंगे क्योंकि लोग क्या कहेंगे। हम कहीं जाना चाहते हैं, नहीं जाएंगे क्योंकि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, लोगों से जीवन नहीं चलता है, इसलिए गंगोत्री से गंगा सागर तक तो मुर्दा भी सफ़र तय कर लेता है। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, और सफलता कोई एक ही चीज़ नहीं होती है दोस्तों कि नौकरी सफलता है। सफलता का मतलब है आप सेहतमंद हैं, सफलता का मतलब है आपके बच्चे संस्कारवान हैं, सफलता का मतलब है आपके अकाउंट में कुछ जीरो हैं, बढ़ा लिए हैं आपने। इन सारी चीज़ों को मिलाकर बनती है सफलता। आपके रिश्ते कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, और ये सब पाने के लिए तो आपको गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ चलना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। लोगों की परवाह किए बिना जो अच्छा लगता है आप वो करिए, लेकिन वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए इसे मत सोचिए। ये करिए कि जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। किसी की नकल मत करिए। यदि कोई
अच्छी कुकिंग करता है, हम नहीं कर पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप एक अच्छे काउंसलर हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कोई अच्छा व्यक्ति है जो तैराकी कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जो हमें आता है हम उसको आगे बढ़ाएं, जो हमारी हॉबी है हम उसको आगे बढ़ाएं और पूरे ऊर्जावान रहें, स्वस्थ रहें, दूसरों की तरफ नहीं अपनी तरफ देखें। अगर आपने ऐसा किया तो निश्चित तौर पर आप खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे और बेमिसाल जिंदगी जी के जाएंगे। निष्क्रियता का मतलब होता है दोस्तों अंत की ढलान पर खड़े हो गए। जब आएगी मौत आएगी, हम मौत का नहीं जिंदगी का इंतजार करें। न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने 65 से 95 साल तक सफलता में झंडे गाड़ दिए। कुछ तो ऐसा करें कि इतिहास हमें याद रखे। या तो लिखने लायक कुछ कर जाइए या करने लायक कुछ लिख जाइए। यही शब्द कलाम के थे। मेरे प्यारे दोस्तों, निष्क्रियता होता है कि हम खत्म हो गए। कुछ ना कुछ आप करते रहिए, किताबें पढ़ते रहिए, उन महान लोगों के विचारों से रूबरू होते रहिए, सफ़र ज़रूर करिए, चाहे पास में ही कहीं जाएं, लेकिन हफ्ते में एक बार ज़रूर निकलिए। प्रोग्राम बनाइए, दोस्त बनाइए, अपने घर में बुलाइए, एंजॉय करिए। आप देखेंगे ज़िंदगी खुशनुमा हो गई है। आज इतना ही दोस्तों। सत्य का कोई जवाब नहीं है। सत्य कड़वा तो होता है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं होता है। आज इतना ही। चलते चलते 2 लाइनें कहना चाहूँगी कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब खुशबू किरदार से आए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।